जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद्यालय। आज मैं आपको आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूँ, या कहिए कि दो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस बताने जा रहा हूँ जिनका हम स्पीकिंग में बहुत यूज़ करते हैं। हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। एंड यू नीड टू बी फेमिलियर विद दोज टू स्ट्रक्चर्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन टुडेज सेशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगे। दोनों स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के, डिफरेंस ये है कि एक फ्यूचर का होगा और एक पास्ट का होगा। एक फ्यूचर का होगा, एक पास्ट का होगा, बाकी होंगे दोनों ही इंटरोगेटिव। अब उसमें नॉट का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो भी सकते हैं और केवल इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं, विदाउट नॉट भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर 1 जो कि फ्यूचर से जुड़ा हुआ है वो बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम सारा दिन बोलते हैं, हमें स्पीकिंग बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर या यदि, अगर या यदि एक ही बात है, कुछ भी बोल दीजिए। अगर या यदि वह फेल हो गया तो, क्वेश्चन मार्क। अगर या यदि वह फेल हो गया तो, एक्चुअली सेंटेंस थोड़ा अधूरा बोलते हैं हम। इसको पूरा सेंटेंस अगर विस्तार से करें तो ऐसे होगा, अगर या यदि वह फेल हो गया तो क्या होगा। बस ये क्या होगा वाली बात हम नहीं बोलते हैं, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होती है। इंग्लिश में भी होगा के लिए हैपन वगैरह यूज़ नहीं करते, विल हैपन वगैरह कुछ नहीं यूज़ करते हैं। अगर वह फेल हो गया तो, यदि मैं मर गया तो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो, अगर वह न आई तो, अगर वह न आई तो, इसमें नॉट का यूज़ होगा। यदि तुमने उसकी सहायता ना की तो, यदि तुमने उसकी सहायता ना की तो, इसमें भी नॉट का यूज़ होगा। तो ध्यान से आप इन सेंटेंसेस को ऑब्जर्व कीजिए तो आप पाएंगे कि ये फ्यूचर के हैं, इंटरोगेटिव हैं, और क्वेश्चन मार्क पे हम सेंटेंस छोड़ देते हैं। क्या होगा आगे की चीज़ नहीं बोली जाती है। ऐसे इंग्लिश में भी इसको कंसाइज किया गया है। क्या होगा के लिए विल हैपन यूज़ नहीं किया जाता इंग्लिश में भी। तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले रखना आपको व्हाट इफ प्लस, उसके बाद बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, जो भी बोले आप, एक ही बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट एक ही टेंस के दो पार्ट्स हैं, एक ही टेंस के दो नाम हैं। तो आप उसके व्हाट इफ रखेंगे सबसे पहले, व्हाट इफ, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जो भी बोले एक ही बात है, उसमें बना देंगे आप सेंटेंस को। एंड में क्वेश्चन मार्क तो रखना ही। अब क्वेश्चन मार्क तो इंपॉर्टेंट है राइटिंग में, स्पीकिंग में तो आपको क्वेश्चन मार्क बोलना ही नहीं होता। हाँ, राइटिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से परिचित ना हो, तो मैं आपको एक एक वर्ड करके स्ट्रक्चर बता देता हूँ। लेकिन फिर मुझे आपको दो स्ट्रक्चर बताने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सेंटेंस नॉट के बिना है, विदाउट नॉट है, तो स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, और नॉट के साथ है तो स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जो भी बोलें अगर क्लियर है, फिर तो आप बना ही लेंगे, स्ट्रक्चर आपको मैं आपके सामने ही है। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से आपका परिचय नहीं है, तो फिर आप वर्ड फॉर वर्ड इन दो स्ट्रक्चर्स को जान लीजिए। दो इसलिए क्योंकि नॉट के साथ होगा तो कुछ अलग होगा, और नॉट के बिना होगा तो कुछ अलग होगा। तो स्ट्रक्चर 1 विदाउट नॉट, जब सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होगा, होगा तो इंटरोगेटिव ही, लेकिन नॉट का यूज नहीं होगा। तो देखिएगा स्ट्रक्चर, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में डूअर, काम को करने वाला, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी मीन्स वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस ब्रैकेट में रखा है, फिर प्लस अदर वर्ड्स, फिर जो भी वर्ड्स बच जाते हैं, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब वगैरह जो भी बच जाते हैं। ज़्यादा झमेले में मत पड़िए, सिंपल तरीके से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको रखना है व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस ब्रैकेट में, फिर अदर वर्ड, फिर जो भी बच जाता है। V स्टैंड फॉर वर्ब। अब ये एस को ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मीन्स अकेला, एक वचन, ही, शी, कोई भी एक नाम हो, मोहन, दिल्ली, इट एटसेट्रा, तो आपको वर्ब में एस लगाना है। लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल मतलब दो या अधिक बहुवचन, तो फिर आपको वर्ब में एस नहीं लगाना है, इसलिए एस को ब्रैकेट में रखा है। प्लूरल जैसे कि यू, वी, दे, या दो नाम है, सोहन एंड मोहन, आई को भी प्लूरल ही माना जाता है। हालांकि आई एक ही होता है, लॉजिकली तो एक ही है,
लेकिन प्लूरल ही माना जाता है। आई विल गिव द लॉजिक ऑफ दिस थिंग इन टाइम टू कम, बताएंगे इसका रीज़न क्या है। आई विल गिव द लॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ दिस थिंग। तो फिलहाल आप मानिए आई प्लूरल है। तो ये दो स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। अगर विदाउट नॉट है तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 SES इन ब्रैकेट। अगर ज़रूरत है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, प्लूरल के साथ नहीं लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स। अब सेकेंड स्ट्रक्चर, अगर सेंटेंस में नॉट का यूज़ है, विद नॉट, नॉट वाला, जैसे अगर वह ना आया तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे स्ट्रक्चर में। देखिएगा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू और डज में से जो भी चाहिए। या आप परिचित होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस अदर वर्ड्स, फिर जो भी वर्ड्स बच जाते हैं वो सब आ जाएंगे। इसमें डू डज का यूज़ करना होगा और नॉट तो आएगा क्योंकि नॉट है सेंटेंस में। पहले हम बिना नॉट के कुछ सेंटेंस बनाते हैं। अगर वह फेल हो गया तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। व्हाट इफ ही फेल्स, व्हाट इफ ही फेल्स क्वेश्चन मार्क। एस लगाया है फेल में क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है ही। अगर मैं मर गया तो, मैं आई को प्लूरल माना जाता है तो इसमें वो में SES नहीं लगाना। हाँ, बिना नॉट का ही है ये सेंटेंस भी। अगर मैं मर गया तो व्हाट इफ आई डाई, व्हाट इफ आई डाई क्वेश्चन मार्क। थर्ड, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो, ये भी बिना नॉट के है। व्हाट इफ यू चीट मी क्वेश्चन मार्क, व्हाट इफ यू चीट मी। अब इसी के नॉट वाले सेंटेंस देखते हैं जिसमें डू डज का यूज़ करना पड़ेगा और नॉट का तो ऑब्वियसली यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। अगर वह ना आई तो, अगर वह ना आई तो, व्हाट इफ शी डज नॉट कम क्वेश्चन मार्क, व्हाट इफ शी डज नॉट कम। इसका एक और सेंटेंस देखिए, यदि तुमने उसकी सहायता ना की तो, यदि तुमने उसकी सहायता ना की तो, व्हाट इफ़ यू डोंट। ये डू नॉट डज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं डोंट और डजंट में, मिक्स कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। स्पीकिंग में अच्छा लगता है, डोंट डजंट कॉन्ट्रैक्शन अच्छा लगता है बोलने में। व्हाट इफ़ यू डोंट हेल्प हिम या व्हाट इफ़ यू डू नॉट हेल्प हिम। तो ये पहला स्ट्रक्चर था जो कि फ्यूचर से रिलेटेड था। लैंग्वेज इसमें इंटरोगेटिव थी, यदि ये ना हुआ तो, यदि ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, एंड ऑल दैट। अब इसी से मिलती जुलती लैंग्वेज हम पास्ट में ले जाएंगे। वो भी इंटरोगेटिव होगी लेकिन वो पास्ट की होगी कुछ इस तरह से। अगर वो मर जाता तो, देखिए पास्ट है। अगर वह ना आता तो, अगर मैं फेल हो जाता तो, अगर तुम मुझे धोखा दे देते तो, इस तरह के सेंटेंसेस। तो इनका स्ट्रक्चर जानिए। व्हाट इफ तो सबसे पहले रखना ही है आपको, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, नॉट को ब्रैकेट में है, अगर ज़रूरत है तो लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, प्लस अदर वर्ड्स, फिर जो भी वर्ड्स बच जाते हैं वो आपको रखने हैं। रिपीट करता हूँ स्ट्रक्चर, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट ब्रैकेट में इफ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत है तो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 प्लस अदर वर्ड, फिर जो भी बच जाते हैं। तो इसके एक दो सेंटेंसेस हम देखते हैं। अगर वह मर जाता तो, देखिए पास्ट है, क्वेश्चन मार्क राइटिंग में तो लगाना है, स्पीकिंग में तो यू डोंट हैव टू स्पीक क्वेश्चन मार्क। अगर वह मर जाता तो, व्हाट इफ ही हैड डाइड, व्हाट इफ ही हैड डाइड। अब अगर वह मर जाता तो, इस सेंटेंस को हम हिंदी में ऐसे भी बोल देते हैं, अगर वह मर गया होता तो। एक ही बात को बोलने के दो तरीके हैं, अगर वह मर जाता तो या अगर वह मर गया होता तो, एक ही बात है, इंग्लिश एक ही बनेगी दोनों की। इसका दूसरा देखिएगा सेंटेंस, यदि तुम ना आते तो, व्हाट इफ यू हैड नॉट कम, व्हाट इफ यू हैड नॉट कम। एक और सेंटेंस देखिएगा, यदि वह मुझे धोखा दे देता तो, यदि वह मुझे धोखा दे देता तो क्वेश्चन मार्क,
इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, यदि उसने मुझे धोखा दे दिया होता तो। एक ही बात है, बोलने का फ़र्क है हिंदी में। यदि उसने मुझे धोखा दे दिया होता तो व्हाट इफ ही हैड चीटेड मी, व्हाट इफ ही हैड चीटेड मी। राइटिंग में तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, स्पीकिंग में यू डोंट नीड टू स्पीक क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने स्पीकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दो स्ट्रक्चर्स या कह लीजिए कि दो तरह के लैंग्वेजेस को आपको पढ़ाया है। इन दोनों लैंग्वेजेस को दिमाग में बिठाइए और इनकी बहुत बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।